चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी पहले आज का मौसम देख लीजिए, कितने प्यारे घने बादल आए हुए हैं। तो यही देखने के लिए बाहर मैं टेरेस में गई थी। तो आज ना बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं दोबारा से सो गई थी। वैसे तो डेली ही मैं ऐसे ही करती हूँ, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि उस वक़्त तो मेरा टाइम फ्री ही होता है, ना कोई काम वगैरह उस वक़्त करना होता है। और वैसे भी मेरी हेल्पर ने भी थोड़ा सा लेट ही आना होता है, तो मैं सो जाती हूँ। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी, तो सीधा पहले मैं टेरेस में आई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाहर बारिश वाला मौसम होया हुआ है, तो इसलिए वेदर देखने के लिए ही मैं टेरेस में आई थी। और अब जल्दी से फ्रेशन अप होने के बाद ना मैंने मशीन वगैरह लगा ली, क्योंकि बच्चों का यूनिफॉर्म गंदा पड़ा हुआ था। तो मंडे को फिर उन्होंने स्कूल जाना था, तो इसलिए आज यूनिफॉर्म वॉश करना ज़रूरी था, क्योंकि आज सैटरडे है ना। तो इसलिए सैटरडे को मैं बच्चों का यूनिफॉर्म वॉश करके रख लेती हूँ। फिर संडे को कभी तो ऐसा होता है कि लाइट वगैरह नहीं होती, कभी पानी का मसला हो जाता है, तो इसलिए जो काम वक्त से पहले हो जाए तो वही बेहतर रहता है। और अब ना साथ ही मैं डस्टिंग वगैरह भी कर लूँगी, क्योंकि हेल्पर के आने से पहले ना ये काम मैं करके रख लेती हूँ। क्योंकि जब हेल्पर आती है ना तो वो एकदम से ही सारे घर का काम करना शुरू कर देती हैं, और उस वक़्त कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, कौन से रूम में घुसें और कौन से रूम से बाहर आएँ। तो इसलिए मैं डस्टिंग वगैरह का काम पहले ही करके फ्री हो जाती हूँ उनके आने से पहले ही। और सबसे पहले ना डस्टिंग मैं इसी रूम से शुरू करती हूँ। क्योंकि अगर बच्चों को छुट्टी वगैरह हो ना, बच्चों का स्कूल से ऑफ हो, तो वो साथ वाले कमरे में सोए होते हैं, तो इसलिए वो कमरा हम लोग बाद में ही साफ़ करते हैं। क्लीनिंग वगैरह का काम भी वहाँ पे बाद में ही होता है, और डस्टिंग भी बाद में ही करते हैं वहाँ पे, ताकि जो भी बच्चे गंद वगैरह डाल दें, जो भी वहाँ पे मैस वगैरह पड़ना है वो पड़ जाए एक दफ़ा ही, और बाद में वो रूम अच्छे से क्लीन हो जाए। तो अम्मी वाले रूम की डस्टिंग करने के बाद ना यहाँ पे मैं टीवी लाउंज की डस्टिंग कर लेती हूँ। तो यही ना इसी तरह से ही ये मेरी रूटीन बनी हुई है। तो जिस रूटीन से मैं काम करती हूँ उसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। और अब मैं ना जल्दी से दूध को बॉईल करने के लिए भी रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में फिर दिल चाहता है कि ताज़ा दूध की चाय पी जाए। क्योंकि जो ताज़ा दूध की चाय पीने का मज़ा होता है ना, वो फ्रिज वाले दूध की चाय पीने से वो मज़ा नहीं आता। क्योंकि फ्रिज में अक्सर फल वगैरह भी होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, तो दूध में हल्की हल्की सी स्मेल आ ही जाती है। तो इसलिए ना चाय बनाने के लिए हमेशा मैं फ़्रेश दूध ही इस्तेमाल करती हूँ। और जो फ्रिज में दूध पड़ा होता है ना, उसका मिल्क शेक वगैरह बना लेते हैं, या बच्चों को दूध पीने के लिए मैं दे देती हूँ। कोई फ्लेवर उसमें डाल देती हूँ, कोई फल हो तो मिल्क शेक बना लेते हैं, वरना अगर कोई फल वगैरह घर में ना हो तो इस तरह से फ्लेवर्ड मिल्क बना के मैं उनको दे देती हूँ। आज ना घर में बनाना पड़े हुए थे, तो ये कल के मैं लेके आई हुई थी, लेकिन ना बस ये अगर बाहर पड़े रहे ना तो इनका ऊपर से छिलका काला होने लगता है, तो ऐसे लगता है जैसे केले बिल्कुल गलने लगे हैं, लेकिन अंदर से वो ठीक होते हैं, बाहर से वो काले होने शुरू हो जाते हैं। और फ्रिज वगैरह में मैं इनको नहीं रखती, क्योंकि फ्रिज में ये ना जल्दी ही गल जाते हैं, तो इसलिए बाहर ही पड़े रहते हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि ये बिल्कुल ख़राब ना हो जाएं, तो इसका मिल्क शेक ही बना लेते हैं। तो जो भी बनाना साफ़ होंगे तो उनका मिल्क शेक मैं बना लूँगी, और बाकी जो ख़राब हो गए हैं तो वो तो फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। तो देखिए इनका छिलका ना ऊपर से हार्ड हो जाता है और अंदर से ये बिल्कुल ठीक होते हैं। तो इसलिए आज बस ना मैं मिल्क शेक बना के इनको ख़त्म कर लूँगी। और वैसे भी ना अभी बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो जब वो स्कूल से आते हैं ना तो उनका फिर उस वक़्त गर्मी से बुरा हाल होता है, तो आते साथ ना मैं उनको कोई ठंडा वगैरह पीने के लिए ज़रूर देती हूँ। तो कभी तो हम लोग लस्सी बना लेते हैं, और कभी इसी तरह से ही मिल्क शेक वगैरह बना लेती हूँ मैं। और मेरे मिल्क शेक बनाने तक ना बच्चे भी आ गए थे, हनान और मुर्तज़ा दोनों आ गए थे, तो मैं उनके लिए ही डालने लगी थी मिल्क शेक।
और जैसे ही मैं बच्चों को ठंडा देने के लिए गई तो फ़ौरन ही दूध को भी बॉयल आने वाला हो गया। एकदम से मैं फिर भाग के किचन में आई। मैंने दूर से ही देख लिया था कि दूध बाहर निकलने लगा है, तो जल्दी से आके ना फ़ौरन से मैंने यहाँ पे स्टोव को ऑफ़ किया है। और ये बर्तन ना रात के धुले हुए हैं, इस वक्त तक बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि इनको इनकी जगह पे वापस रख दिया जाए, क्योंकि बर्तनों का भी ना किचन में बड़ा मैस होता है। बर्तनों में इतनी ज़्यादा बरकत होती है ना कि थोड़ा सा भी काम किया जाए ना तो इतने बर्तनों का ढेर लग जाता है। तो रात में जो भी बर्तन वगैरह पड़े होते हैं उनको तो मैं वॉश करके रख देती हूँ, ताकि मैं मॉर्निंग में किचन में आऊँ तो मुझे किचन बिल्कुल क्लीन नज़र आए। वरना अगर बर्तनों का ढेर नज़र आए ना तो आपका मूड आते साथ ही किचन में मॉर्निंग में ऑफ हो जाता है। तो इसलिए मूड अच्छा रखने के लिए रात को किचन को क्लीन करना ज़रूरी होता है। और देखिए बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं और वो हनान मुझसे अपनी स्कूल की बातें ही शेयर कर रहा था। लेकिन जब मैं मुर्तज़ा को कहती हूँ ना कि इधर कैमरे की तरफ देखो तो उसकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। तो आज मैंने ना उसे उसी तरह से ही कैप्चर कर लिया है जिस तरह से वो मेरे साथ बिहेव करता है कैमरे के सामने आने के लिए। और देखिए एकदम से ही मौसम इतना चेंज हो गया था ना, आज सारा दिन बड़ी अच्छी हवा भी चलती रही है और मौसम भी काफ़ी ठंडा ठंडा होने लगा है। रातें खसूसी तौर पे ठंडी हो गई हैं और दिन भी आजकल तो ठंडे होने लगे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी तो थोड़ी सी कम हुई है, वरना इस साल तो इतनी शदीद हब्स वाली गर्मी पड़ी है ना कि सारा गर्मी का सीज़न ही बुरा हाल रहा है। और अब मैं आज डिनर के लिए बनाने लगी थी यहाँ पे चिकन। तो पहले तो मैंने सोचा कि चिकन की कढ़ाई बना लेते हैं, फिर एकदम से मेरा इतना दिल किया ना आलू चिकन खाने के लिए। तो ग्रेवी वाला ये आलू चिकन का सालन मैं बनाती हूँ तो बड़ा मज़े का लगता है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज एकदम से ही मेरा दिल किया तो मैंने कढ़ाई का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और आलू गोश्त बना लिया। और यहाँ पे चिकन को ना भूनने के बाद मैं इसमें आलू डाल के ना हल्की आंच पे रख देती हूँ। तो हल्की हल्की आंच पे ना आलू भी फ्राई होते रहते हैं, चिकन भी फ्राई होता रहता है, इसी तरह से भुनाई होती रहती है खुद ब खुद और बड़ा मज़े का इनका टेस्ट निकलता है। तो अब बस मैं ना आलू डालने के बाद इनको हल्की आंच पे रख दूँगी। और इतनी देर में ना हनान ब्रेकफास्ट लेके आ गया था। तो कल मॉर्निंग के लिए ना ब्रेकफास्ट हम लोग रात को ही मंगवा के रख लेते हैं। तो हनान को मैं भेजती हूँ कि जाके ब्रेकफास्ट वगैरह लेके आ जाओ। तो इस तरह से हम लोग काम को मैनेज करते हैं कि थोड़ा सा काम हनान कर लेता है और बाकी जो मार्केट का काम होता है तो वो मैं कर लेती हूँ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। वरना अक्सर तो अब मैं ये करती हूँ कि ऑनलाइन ही सब चीज़ें घर में मंगवा लेती हूँ, क्योंकि इतना आना जाना तो होता नहीं है। तो अब मेरे से अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो अम्मी होती थी ना तो अम्मी को घर में छोड़ के बच्चों के पास तो मैं मार्केट का काम कर लिया करती थी। लेकिन अब मार्केट के कामों से मैंने इस तरह से अपने आप को बचाया हुआ है कि मैं घर में ही ऑनलाइन चीज़ें वगैरह मंगवा लेती हूँ। इस तरह से सहूलत भी रहती है, घर में बैठे बिठाए आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है तरीका। और इस तरह से ना ये मेरे मार्केट वाले काम मैनेज हो जाते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा सालन तैयार हो गया था तो बस मैं इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्चें डाल दूँगी। और आज ना काफ़ी दिनों के बाद ही मैंने धनिया और हरी मिर्चें सालन के ऊपर डाली हैं। अम्मी ना ज़्यादा हरी मिर्चें पसंद करती थी तो हम लोग डेली ही फिर जो भी पकाते थे तो उसमें हरी मिर्चें ज़रूर डाला करते थे। और बच्चों को तो इतनी पसंद होती नहीं हरी मिर्चें, तो बस मैं और अम्मी ही खाया करते थे। और आज मैं ना ये भी कह रही थी साथ साथ हरी मिर्चें डालते हुए कि नानों को कितनी पसंद होती थी ना। अम्मी सालन के साथ वैसे भी कच्ची हरी मिर्चें भी खाया करती थी, उनको इतनी ज़्यादा पसंद थी ना। और अम्मी जब हरी मिर्चें खाया करती थी ना तो मुर्तज़ा इतना ज़्यादा अम्मी के साथ मजाक किया करता था। हरी मिर्चें अम्मी की पकड़ पकड़ के ला के हम सबको दिखाता था, उन्हें तंग करता था। तो ये बातें ना हमारी अब स्वीट मेमोरीज़ के तौर पे ही हैं। तो इनको याद करके अभी भी हंसी आ जाती है कभी कभार चेहरे पे। और जो गुज़रा वक्त होता है ना, अगर वो आपके लिए हैप्पी हो, उसमें आपकी हैप्पी यादें हों तो वो बाद में भी याद करके ना दिल को बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन फिर एकदम से ना बाद में दिल उदास भी हो जाता है, क्योंकि जो प्यारे लोग फिर आपको बाद में नज़र नहीं आते ना, उनकी कमी बड़ी ज़्यादा रुलाती है। बस कमियां ही होती हैं इंसान की जो कि आपको रुलाती हैं।
तो अम्मी की कमी इस कदर ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में आई है ना कि इसको मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकती। लेकिन बस ये सोच के फिर सब्र करना पड़ता है कि ये तो अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला की रज़ा है और हमें अल्लाह ताला की रज़ा में हर हाल में राज़ी होना ही पड़ता है। तो जी यहाँ पे हनान जो ब्रेकफास्ट कल के लिए लेके आया था, तो अंडे वगैरह वॉश करके इनको थोड़ा सा ड्राई करने के बाद ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस यही काम मैं यहाँ पे कर रही थी। और यहाँ पे खाना वगैरह हमारा रेडी हो गया था, तो बस हम खाना ही खाते हैं अब और व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ दोबारा आपसे नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।